गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज अपन क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरणों में बनाइए और ग्राफिकल मेथड से उनको सरल कीजिए। यही है ना? हमें है ना समस्यात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे पहले क्या बनाना है हमें? एक ग्राफ बनाना है, नहीं समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाकर उसका क्या करना है हमें? ग्राफिकल मेथड से सरल करना है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ग्राफिकल मेथड से सरल करने के लिए मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले उससे तीन वैल्यू निकालते हैं। अब बात ये आती है कि सबसे पहले हमें क्या बनानी है? समीकरण बनानी है। और समीकरण बनाने के लिए हमें एक समस्यात्मक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी थे जिसने किस में भाग लिया? मैथ की कोई एक प्रतियोगिता थी जिसमें 10 बच्चों ने भाग लिया। आगे देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियां जो है लड़कों से कितनी अधिक हैं? 4 अधिक हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यह ज्ञात करना है कि उसमें कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने थे उसमें? 10 स्टूडेंट थे, जिसमें लड़के भी शामिल थे और लड़कियां भी। हम मान लें, पहला क्वेश्चन है ये इसका, माना लड़कों की संख्या कितनी है? x। और लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या बराबर y। अब एक बात को समझो अच्छे से, उस में लड़के कितने दे रखे हैं? x। और लड़कियां कितनी दे रखी हैं? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार हम देखें, कुल कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल कितने हैं? 10। अब देखो, लड़के मान लिए कितने? x। और लड़कियां मान ली कितनी? y। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 10। इसको इक्वेशन क्या मान लें? क्लियर है सबका? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितना अधिक है? ये कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखो, से के बाद 4 अधिक आ गया। आपको ध्यान है, एक बार मैंने पहले बताया था आपको कि समस्यात्मक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ संबंध सूचक शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? हैं? का, के, की, से, ने, को। और उसमें एक बात बताई होगी, याद हो तो आपको, कि जहां संबंध सूचक आए और उसके बाद अगर कंडीशन लगी हुई हो, तो जहां कंडीशन लगी हुई हो उसी के साथ कंडीशन हम लगा देते हैं। अब यहां देखो, लड़कियों की संख्या किससे ज्यादा अधिक है? लड़कों से। लड़के कितने थे? x। और लड़कियां कितनी थी? y। ज्यादा कौन है? किससे? तो लड़कों से ज्यादा है ना ये। तो से अधिक किसके लगा हुआ है? लड़कों के। तो हम इससे अधिक कितना कर दें? बराबर क्या होगा? y। बात समझ में आ गई? मतलब जिससे ज्यादा हो ना उसी के साथ लगाना है। से अधिक किसके साथ लगा हुआ है यहाँ? लड़कों के साथ। तो लड़के कितने थे? x। उसमें अधिक कितना था? 4। तो x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? y। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर -4। लिख सकते हैं? बताओ क्या कह रहे हो? हम्म? तेज बोलो। कैसे? ये तो ऐसे आया, ये इधर गया और ये इधर आया। सही है। ट्रांसफर कर दिया ना अपन ने। तो जैसे ट्रांसफर करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अब दो इक्वेशन आ गई अपने पास,
कौन कौन सी? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर माइनस, कर दोगे? करो। या इसमें ऐसे निकाल लें, यहां पर निकालूं। पहला जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10। इसका इधर क्या कर दें? ट्रांसफर। तो क्या होगा? x बराबर 10 माइनस वाई। अब यहां किसकी वैल्यू रखेंगे? बताओ, किसकी वैल्यू रखनी है? y की या x की? स्वतंत्र कौन सा है? y। तो y की वैल्यू रखेंगे। y बराबर कितना रखें? 0 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 10 माइनस 0। तो x बराबर कितना? 10। फिर y बराबर कितना रखें? 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 बराबर 9। x बराबर y बराबर कितना रखें? 2 रखने पर x बराबर क्या होगा? 10 माइनस 2 बराबर 8। तो x बराबर आ गया 8। ये तो कौन सी इक्वेशन से आ गया? x प्लस वाई बराबर 10 से। दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर -4। इसका हम ट्रांसफर भी कर लें, ऐसे लिख दें y बराबर x प्लस 4, लिख सकते हैं? बताओ। अरे लिख सकते हैं क्या? तेज बोला करो। ऐसे लिख सकते हैं। आप किसकी वैल्यू रखेंगे वहां पर? x की रखेंगे या y की रखेंगे? x की, क्योंकि स्वतंत्र कौन सा हो गया? x। x बराबर कितना रखें? 0 रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा? 0 प्लस 4, y बराबर 4। फिर y बराबर x बराबर कितना रखें? 1 रखने पर, या x की जगह कितना कर देंगे? 1। x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या आएगा? 1 प्लस 4 बराबर 5। फिर x की जगह कितना रखें? तो y बराबर क्या आएगा? 2 प्लस 4 यानी 6। दोनों की 3 वैल्यू आ गई ना। x की भी 3 वैल्यू आ गई और y की भी कितनी आ गई? 3 वैल्यू। अब इनको क्या करना है? हमें ग्राफ पे अंकित करना है। कर दोगे? सबको ध्यान है ना ग्राफ पर बनाने के लिए? अक्ष लेते हैं, अक्ष लेने के बाद क्या करते हैं? एक अक्ष पर x आएगा, एक पर माइनस x आएगा, एक पर y आएगा, एक पर माइनस y आएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मेरे से पूछ सकते हो। साक्षी, है कुछ कंफ्यूजन? हो गया क्लियर? अब इसको ग्राफ पे बना दोगे ना। x की अधिकतम वैल्यू 10 आ रही है प्लस की, और y की अधिकतम वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। हो गया सबका? नेक्स्ट देखें। सेकंड क्वेश्चन इसका दे रखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए। 5 तो क्या है उसमें? पेंसिल। और 7 क्या है? कलम।
जिनका मूल्य कितना है 50 रुपए। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, मान लें अपन, माना एक पेन का मूल्य कितना है x रुपए और एक पेंसिल का कितना है y रुपए। यानी एक पेन तो कितने में आता है x रुपए में और एक पेंसिल कितने में आती है y रुपए में, मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 5 पेंसिल और 7 कलम, उनका जो मूल्य है वो कितना है 50 रुपए। एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य x रुपए और 7 पेंसिल का मूल्य नहीं, 5 पेन का मूल्य कितना होगा 5x। एक पेंसिल का मूल्य कितना है y रुपए। तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, कलम है ना ये, पेंसिल नहीं है। प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो पहली लाइन को पढ़ो प्रश्नानुसार। 5 पेंसिल, पेंसिल है ये, है ना, उल्टा लिख दिया था इसमें। 5 पेंसिल व 7 कलम का मूल्य कितना 50 रुपए। ये है यहां पर पेंसिल। पांच पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x और 7 कलम का मूल्य इक्वल कितना, इस इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। आगे पढ़ो, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। अब पेंसिल तो कितनी हो गई 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य कितना है 46। तो 7 पेंसिल कितने में आएंगी 7x में, 5 पेंसिल 5y में, बराबर कितना 46। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और इन दोनों को सरल करके ग्राफ बना देंगे, बोलो। यहां से तीन वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से 3 वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों के बीच का ग्राफ आएगा जो बनाना है, नोट कर लो। हो गया सबका। इसको सॉल्व कर लोगे या इसकी वैल्यू निकलवाएं, बताओ, निकाल लोगे ना। पहली जो इक्वेशन दे रखी है ना ये 5x प्लस 7y बराबर 50, इधर इसका क्या कर देंगे ट्रांसफर। 5x बराबर क्या जाएगा 15 माइनस, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 माइनस 7y अपॉन 5। तीन वैल्यू तो यहां से निकल जाएंगी। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से या बना देते हैं 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। इधर से ट्रांसफर किसका करना है 7x का या 5y का, दोनों में से किसी भी का भी कर सकते हैं, लेकिन किसका करेंगे 7x का। तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 7x, y की वैल्यू निकालेंगे तो 46 माइनस 7x अपॉन 5। दूसरे तीन वैल्यू यहां से आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, दोनों इसके बाद कि तीन तीन वैल्यू लेनी है आपको। तीन वैल्यू तो कहां से लेंगे, यहां से, या y की वैल्यू रखेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी
एक्स की। यार तीन वैल्यू यहां से निकालेंगे, या किसकी वैल्यू रखेंगे हम, एक्स की, आएंगी किसकी, वाई की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जो अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पहले ये नोट हो गया सबको। आपको तीन बात पूछ रहा है ये, कि जो ग्राफी निरूपण है ना उसको हमें बताना है कि इनका जो ग्राफी निरूपण है वो कैसा होगा। वो बताने के लिए सबसे पहले हमें तीन कंडीशन याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी बताओ, a1/a2 डज नॉट इक्वल क्या हो, तो ग्राफ कैसा बनता था, इंटरसेक्टिंग, यानी प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटने वाला। दूसरी कंडीशन क्या थी बताओ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो उनका ग्राफ कैसा बनता था, बताओ कैसा बनता था, समपाती, यानी एक लाइन यहां आ गई और दूसरी लाइन इसी पर आएगी, यानी दोनों एक ही लाइन पर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। और तीसरी कंडीशन क्या थी, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल किसके था, तो जो ग्राफ बनता था वो कैसा बनता था, सबको याद है ना ये, दोबारा एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके हो, तो ग्राफ कैसा आएगा, एक दूसरे को काटने वाला। दूसरी कंडीशन में थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही लाइन में आएंगे दोनों। और तीसरी कंडीशन क्या थी, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल किसके हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा। क्लियर है। अच्छा, इस तीन कंडीशन में तीन और थे इसके। पहली कंडीशन में इसका रूप कैसा होगा, संगत, दूसरे वाले में कैसा होगा, संगत, और तीसरे वाले में कैसा होगा, असंगत। ध्यान है सबको। हल भी थे इसके। पहली कंडीशन में हल कैसे होंगे, अद्वितीय, दूसरी में अनेक हल, और तीसरी में कोई हल नहीं। ध्यान है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका फर्स्ट। हमें इक्वेशन दे रखी है 5x - 4y। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, 5x - 4y। क्वेश्चन तो आप साथ साथ उतार लिया करो, फिर बाद में समय नहीं लगता ज्यादा। +8 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है 7x + 6y -9 बराबर 0। देखो ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। पहली इक्वेशन क्या है बोलो, 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, क्लियर है सबको। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें यह बताना है कि इन दोनों का ग्राफ बनाना नहीं है, बिना बनाए आपको बताना है कि कैसा बनेगा। और उसके लिए हमें तीन कंडीशन है, याद है। पहली कंडीशन कौन सी थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके हो, b1/b2 के, तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्लियर। दूसरी कंडीशन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए तो कैसा बनेगा, एक दूसरे लाइन पर आएंगे, यानी समपाती बनेगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, लाउडली बोलो थोड़ा सा, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल किसके आए, तो ग्राफ कैसा बनेगा। अब आपको दो इक्वेशन दे दी है, इन दोनों इक्वेशनों को देख के आपको ये बताना है कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। बताएं। सबसे पहले क्या निकालें इसका, a1/a2, a1 बताओ कितना है, 5 है, a2 कितना है, फिर क्या निकालें, b1 बताओ b1 कितना है, -4, b2 कितना है, दोनों एक ही उससे डिवाइड हो रहे हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, -2/3। अब देखो a1/a2 की जो वैल्यू है वो तो कितनी आई है बताओ, 5/7, और ये कितनी आई है, दोनों एक ही है, बराबर है, बराबर है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके है, ग्राफ कैसा बनेगा,
आपने ग्राफ निकाला नहीं, लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। क्लियर है सब बच्चों का? कोई डाउट नहीं है? हमें इसमें यही बताना था कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, समपाती बनेगा या समांतर बनेगा। तो क्लियर हो गया कैसा बनेगा इसका। अब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी क्यों बनेगा, आपको कैसे पता लगा? क्योंकि हमने इसका क्या निकाल के देख लिया, A1/A2, B1/B2, और ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे, इसलिए कैसा बना ये। क्लियर है? इसका दूसरा करें। चलो सेकंड देखो इसका इक्वेशन, 9x + 3y + 12 = 0। ये दे रखा है हमें 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है बोलो, 18x + 6y + 24 बराबर। अब ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है और इन दोनों इक्वेशन में आपसे ये पूछा गया है कि बताओ इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है हमें बताओ, लक्ष्य बताएगा क्या करना है। सबसे पहले A1/A2 निकालना है। इसका A1/A2 निकालें, A1/A2। A1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 9, और इसकी दोनों डिवाइड हो रहे, क्या आएगा 1/2। अब निकालेंगे हम B1/B2। B1 कौन बताएगा, शिवम बताएगा। B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है 1/C1/C2 बताओ, इधर से बताएगा। हाँ C1 बताओ कितना है, और C2 डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है, बैठो। अब मुझे एक बात बताओ, आपने A1 निकाल लिया, A1/A2 निकाल लिया, B1/B2 निकाल लिया, C1/C2 निकाल लिया, तीनों निकाल लिए ना, और तीनों की वैल्यू आ गई। अब तीनों की वैल्यू को देखो एक बार ध्यान से, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है। कहने का अर्थ क्या हुआ, A1/A2 बराबर किसके है, B1/B2 बराबर किसके आ रहा है। तो मैं लिख दूं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, लिख दें ऐसे। और जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर आते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, यानी एक ही लाइन में आएगा दोनों, पहली लाइन ऐसी दूसरी लाइन ऐसी, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। क्लियर है, उतार लो। थर्ड करवाएं इसका, थर्ड की जो इक्वेशन है वो बोलो, यही करवा देते हैं इसमें। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रक्षित बताएगा, रक्षित बताओ। A1/A2 बताओ, A1/A2 निकालें 6/2। कट रहा है किसी से, किससे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3/1। बैठो, फिर निकालना है हमें B1/B2। अब मुझे बताएंगे B1 कितना है -3, और B2 कितना है -y, नहीं y के साथ जो गुणा है, y के साथ गुणा कितना है, कुछ भी गुणा नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब कितना गुणा है उसके साथ 1, और वो भी किसका, तो क्या लिखेंगे -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 3/1। शाबाश, बैठो। अब हमें निकालना है C1/C2, यस बताएगा। C1 कितना है 10/, कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा। अब हमने तीनों वैल्यू निकाल ली ना, हमारे पास क्या आ गया,
A2 आ गया B1/B2 आ गया C1 A1/A2 कितना आया, ये भी कितना है। कहने का अर्थ हुआ A1/A2 बराबर है एक दूसरे के, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2, क्लियर। लेकिन C1/C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10/9, ये बराबर है, डज नॉट इक्वल किसके है ये। और अब देख लो आप जो कंडीशन लिखवा रखी है उनमें, तीसरी वाली कंडीशन है ना ये, A1/A2 डज नॉट इक्वल नहीं, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, समांतर, यानी एक दूसरे के पैरेलल आएगा, एक ऐसे दूसरा ऐसे। अब यहां बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं उनको इसमें डाउट है क्या, किसी भी क्वेश्चन में आप देख के ये बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बता दोगे। उसके लिए ध्यान क्या रखना है आपको, तीन कंडीशन याद रखनी है। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, तीन कौन कौन सी कंडीशन है, पहली बोलो। A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को काटने वाला बनेगा। कब, A1/A2 डज नॉट इक्वल किसके आए, B1/B2 के। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ग्राफ कैसा बनेगा, संपाति का मतलब क्या होता है, जैसे एक ग्राफ की लाइन ये आ गई, दूसरी इसी में टच होके आए, मतलब एक ही लाइन में आ जाए दोनों, वो होता है संपाति, क्लियर है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल क्या हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल, जैसे एक लाइन ये बनी दूसरी इसी के पैरेलल आएगी, यानी एक दूसरे के समांतर आएंगी, ध्यान रहेगा, पक्का। नेक्स्ट करवाएं, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात A1/A2 बराबर और B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण के जो युग्म है वो संगत है या असंगत। सिंपल ऐसे ही करना है, पहला इक्वेशन बताओ इसका क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल 5, और दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल 7। ये दो इक्वेशन दे रखी है ना। सबसे पहले इसका क्या निकालें, A1/A2 निकालो, बताओ A1 कितना आएगा, A1 3/2। फिर क्या निकालें, B1 बताओ, फिर क्या निकालें 5/, क्लियर हो गया, बोलो। अब तीनों में हमने देख ली वैल्यू, कर देंगे, करो इसको। क्या कंडीशन आई इसमें, देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल किसके आ गया, और हमें पता है कि जब A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 आए तो कैसा होता है, संगत, क्लियर है। सेकंड इक्वेशन बोलो इसकी, 2x माइनस 3y इक्वल 8। हाँ, आप एक बात और समझ लो, इसमें ध्यान रखो, मैंने आपको पहले एक लीनियर इक्वेशन जो थी यानी रेखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी, ध्यान है, क्या लिखवाया था उसमें, ये लिखवाया था ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देखो जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हमें बढ़ाना होता है उसको, लेकिन देखो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये वाला, बताओ मुझे है क्या? नहीं है ना, क्योंकि इसका सी दूसरी तरफ है। लेकिन मैंने या फिर भी चेंज नहीं किया इसको, इस पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा या मैंने बदला नहीं उसको। क्यों नहीं बदला, कोई बच्चा बताएगा? यानी सी का हमने ट्रांसफर नहीं किया, या दो इक्वेशन दे रखी थी नहीं, दोनों में हमने सी को ट्रांसफर कोई किया था? नहीं किया ना, क्यों? हर्ष बताएगा। वेरी गुड, और कोई इसके अलावा बताएगा? बैठो। वेरी गुड, और कोई इसके अलावा बताएगा? हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं बदला? चलो मैं बता देता हूं क्यों नहीं बदला। क्योंकि यहां भी सी राइट साइड में था और इसमें भी सी कहां था, राइट साइड में, यानी दोनों इक्वेशन में सी कहां था, तो बदलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे इसको बदलोगे ट्रांसफर करके इधर लेके आओगे तो भी क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे उसके, दोनों के बदलेंगे वो, यानी दोनों माइनस के होंगे तो उधर दोनों प्लस के बन जाएंगे, दोनों प्लस के होंगे तो उधर दोनों किसके बन जाएंगे। लेकिन यहां अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए किसी क्वेश्चन में, या है नहीं, आप समझ लो कि अगर कंडीशन में ऐसा आ जाए कभी कि जैसे ये आ जाए कि यहां पर ये दे दिया जाए आपको 6y माइनस 9 बराबर 0, अब इस कंडीशन में आप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे मुझे बताओ? बदलेंगे पक्का? क्यों, क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है, यानी उसका ट्रांसफर एक साइड में, दोनों इक्वेशन में सी राइट साइड में नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक जैसे बनाने पड़ेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये याद रखना, नहीं तो इसमें क्या होगा, चिन्हों में गलती हो जाएगी बाद में कभी, ध्यान रहेगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया था बस, केवल है नहीं वैसे ये। आप मुझे बताओ यहां से ए वन अपॉन ए टू क्या आएगा, 2/4, यानी 1/, B1/B2 बताओ कितना आएगा, -3/-6, कितना आ गया, C1/C2 8 बराबर कुछ आएगा, तो क्या आ रहा है, A1/A2 बराबर B1 डज नॉट इक्वल C1, कैसा होगा, पक्का? होशियार हो गए भाई तुम तो, कैसे हो गए? या ये कैसा था, संगत? अच्छा, इसमें ऐसे 3-4 क्वेश्चन और दे रखे हैं, आप कर लेंगे या मुझे करवाने? आप एक निकाल के दिखाओ मुझे अभी। नेक्स्ट इसका थर्ड, इसी का जो थर्ड दे रखा है ना वो करके दिखाओ। सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 कितना आ रहा है, 1, -1 या +1, +1, फिर क्या निकालेंगे, B1/B2, वो कितना आ रहा है, -1, तो दो से ही पता लग गया, लग गया ना। A1/A2 डज नॉट इक्वल क्या है, B1/B2, तो क्या होगा, संगत, क्लियर है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इसका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो उसको कौन सी विधि से सरल करना है? ग्राफी विधि से सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो, बोलो क्या दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा सबसे पहले हमें ये निकालना है इसका a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 बताओ। 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, 1 अपॉन c1 अपॉन c2, 5 अपॉन, तो क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन, तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो कैसा है ये? संगत है या असंगत है? संगत है। और संगत है तो हमें ये भी मालूम है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ। इसका ग्राफ एक ही लाइन में आने वाला बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? निकाल दोगे? ऐसे इसके 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन 3-4 को ऐसे ही करना है, कर दोगे ना? इसका सेकंड देखिए, बोलो सेकंड इक्वेशन। सॉरी, x माइनस वाई इक्वल 8, और दूसरा सबसे पहले क्या निकालें इसका? a1 अपॉन a2 बताओ। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा? और c1 अपॉन c2 8 अपॉन 1 अपॉन, अब यहां देखो ये आ रहा है 1/3, ये आ रहा है 1/3, लेकिन ये कितना आ रहा है? तो यहाँ क्लियर हो रहा है ना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल क्या है? इसका मतलब इसका कैसा होगा रूप? असंगत। तो ग्राफ कैसा बनेगा? हमें बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि बढ़ाना कब था? जब कैसा होता? संगत। इसका कैसा आ रहा है? असंगत। क्लियर है? इसके 2 क्वेश्चन और हैं, कर दोगे? पक्का? देख लो, बाद में कभी बोलो नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, कि एक आयताकार क्या है? बाग दे रखा है आपको, जिसकी लंबाई क्या है? मान ले, माना बाग की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई को कितना मान ले? x मीटर। लंबाई कितनी होगी? लंबाई को मान ले y मीटर। कितना मान ले? लंबाई को x मान, चौड़ाई को x मान लिया और लंबाई को क्या मान लिया? y मीटर। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिख तो रहे हो ना साथ साथ, उनको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना अलग से। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। अब यहां समझ लो, लंबाई कितनी है? y, और चौड़ाई कितनी है? से अधिक कौन है? कौन? कौन अधिक है? लंबाई कितनी अधिक है? लेकिन से अधिक किसके लगा हुआ है? चौड़ाई कितनी थी? x, हाँ x थी ना, उल्टा मान लिया था हमने इसमें। चौड़ाई कितनी थी? x, और लंबाई कितनी थी? y। अब देखो चौड़ाई से कितना अधिक है? से अधिक किसके लगा हुआ है?
चौड़ाई कौन सी है, एक्स है या वाई है? तो से अधिक का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 4 बराबर इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आगे पढ़ो, इसमें अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप कितना है, 36। अर्ध परिमाप क्या होता है आयत का, हाँ। परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप है यानी उसका आधा, तो हम ये कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 36। लंबाई कितनी है y, और चौड़ाई कितनी है, ये इक्वेशन क्या जाएगी, सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, और इन दोनों इक्वेशन को सरल करके इसकी वो निकालनी है हमें, लंबाई चौड़ाई निकाल दोगे, उतार लो। इस एक्सरसाइज में ग्राफ चल रही है ना, तो आप इसको ग्राफ से ही निकाल लेना, तो सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो जाएंगे। फिर वो किससे निकाल लेना, इसको ग्राफिकल मेथड से निकाल लेना। हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका छठा क्या दे रखा है, एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है आपको 2x + 3y - 8 = 0। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोलना इक्वेशन बराबर, ये इक्वेशन हमें दे रखा है, दो चरों की एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों की ज्यामितीय निरूपण, तीन अलग अलग कंडीशन दे रखी है, ऐसा हो। हमें स्वेच्छा के आधार पर एक ऐसा इक्वेशन बनाना है कि जिससे ग्राफी निरूपण कैसा आ जाए, प्रतिच्छेदी आ जाए, दूसरा समांतर आ जाए, और तीसरा, अब पहली बात बताओ मुझे, प्रतिच्छेदी कब आएगा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके हो। आप कोई भी ऐसी एक वैल्यू पुट कर दो कि जिसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं हो, मर्जी से बोलो कोई भी एक इक्वेशन। 9x + 10y बराबर, ये अपनी मर्जी से बोला है इसने। अब देखो a1/a2 कितना आएगा, 2/9, b1/b2 कितना आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इन दोनों का ग्राफ कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी। अब एक इक्वेशन हमें ऐसी बतानी है जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आए, तो इसी के अकॉर्डिंग बताओ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 6y बराबर। अब देखो इन दोनों का जब आप वो लोगे, इस वाली का और इस वाली का, तो ग्राफ कैसा आएगा, समपाती, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या आ गया उसके, c/c2। तीसरा पूछा है कि उसमें जब समांतर रेखाएं आए, समांतर रेखाएं कब आएंगी, जब a1/a2 बराबर किसके हो, b1/b2 के डज नॉट इक्वल किसके हो। तो एक इक्वेशन ऐसा ही ले लो सेम, 4x + 6y, और इसको बदल दो। अब इनको देखो कौन कौन सी को, इस वाली को और इस वाली को। a1/a2 कितना आएगा, 1/2, b1/b2 भी कितना आएगा, 1/2, लेकिन 8/15 इक्वल नहीं है, तो क्या आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, क्लियर है। ऐसे बताना है, अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 7th समीकरण x + x - y + 1 = 0 क्या दे रखा है, बोलो
एक्स माइनस, हाँ, एक इक्वेशन तो ये दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है? 3x प्लस माइनस बराबर, आगे पढ़ो क्या कह रहा है इसमें। इनका एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है इनका? अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है बताओ? इन सब का उधर क्या कर दें, तो क्या हो जाएगा? x बराबर y माइनस 1, क्योंकि इधर किसका था ये? प्लस का, उधर जाएगा किसका बन जाएगा? अब किसकी वैल्यू रखेंगे? y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 0 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस, फिर y बराबर कितना रखें? y बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 1 माइनस 1 बराबर, तो x बराबर आ गया 0। फिर y बराबर कितना रखें? 2 रख दें। कितना रख दें? 2। तो क्या होगा? x बराबर 2 माइनस 1 बराबर कितना? तो x बराबर कितना आ गया? 3 वैल्यू आ गई। अब दूसरा इक्वेशन देखो यहां से, यहां दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहां से इन सब का उधर क्या कर दें, तो ये आ जाएगा 2y बराबर 12 माइनस 3x। आएगा या नहीं आएगा? बोलो। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? तो 12 माइनस 3x डिवाइड बाई, अब हम किसका मान रखेंगे यहां पर? x का। x का कितना रखें? 0। x बराबर क्या रखें? 0 रखने पर y बराबर क्या आएगा? 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो 12 माइनस 0 बटा 2, यानी 12 बटा 2 बराबर 6। क्लियर है? फिर y x की वैल्यू कितनी रखें? अब 1 रखेंगे यहां पर, तो 12 में से 3 गए तो 9। 9 क्या डिवाइड हो रहे हैं इससे? नहीं हो रहे, तो 1 मत रखो। कितना रखें? 2 रखें। 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। y बराबर x बराबर 2, y बराबर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 3 गुणा 2 बटा 2, या 12 माइनस 6 बटा 2, 6 बटा 2, कितना आ गया? अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है। x बराबर कितना रखें? 4 रख दें। y बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 बटा, नोट कर लो यहां तक। हमने 3 वैल्यू वहां से निकाल ली और 3 वैल्यू इधर से निकाल ली, दोनों की 3 3 वैल्यू आ गई। यहां से x की 3 वैल्यू कौन कौन सी आई? 1, 0 और प्लस का 1। जब y की वैल्यू क्या थी? 0 थी, 1 थी और 2 थी। इधर हमने 3 वैल्यू निकाली, x के मान 0 रखा तो y का कितना आया? 6। x का मान 2 रखा तो y का कितना आया? 3। x का मान 4 रखा तो y का मान कितना आया? ध्यान रहेगा सबको? बोलो। अब इन तीनों जो मान आए ना, इनको मुझे बताना है। उतार लिया सबने? देखो पहला वाला मान क्या आया था बताओ इसमें?
तीन मान निकाले थे ना, x और इधर क्या था y, इधर था x। x की बताओ वैल्यू कितनी कितनी आई, -1 0 1। जब -1 रखा था तो कितना आया था y की, 0 1 और यहाँ 2। और दूसरा जो समीकरण था उससे क्या आया था, बताओ, x का कितना आया 0, तो y का, x का 2 तो y का, और x का तो y का। अब हमें करना क्या था, इनका एक ग्राफ बनाना था। क्या बनाना था, तो ग्राफ बनाने के लिए वही हमें क्या लेना होता है, इनके अक्ष लेने होते हैं कि नहीं। अब यहां देखो, यहां बीच में क्या आता है 0, इधर कौन सा अक्ष आएगा x, इधर कौन सा आएगा y, इधर x डैश और इधर क्या आएगा y डैश। क्लियर है सबको। अब हमें देखो x की वैल्यू है -1 और इधर x की वैल्यू है 4, आराम से आ जाएगा इसमें। यहाँ x y की वैल्यू 0 है और इधर कितनी है 6, तो ग्राफ आप बीच में बना लोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि इतने खाने उसमें होते हैं। अब पैमाना क्या माने इसमें ये बताओ, क्योंकि y की अधिकतम वैल्यू कितनी है 6 और x की अधिकतम कितनी है 4, तो पैमाना क्या माने, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। क्या लिखेंगे, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। क्लियर है सबको। अब देखो यहां क्या आएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ जाएंगे एक एक खाने में। इधर किसका आएगा 1 2 3 4 5 6, इस साइड में किसके आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 ऐसे आएगा। अब पहले वाले का देखो -1 और y की वैल्यू कितनी 0, y x का मान -1 कहाँ होगा यहां पर। दूसरा देखो 0 1, इसका 0 इसका 1 यहां आएगा। फिर देखो 1 और 2, x का 1 और y का कितना 2, लगभग यहां आएगा। इससे होती हुई एक सीधी रेखा खींच दो ऐसे, पहले इक्वेशन का ग्राफ बन गया। फिर दूसरा देखो x की वैल्यू कितनी और y की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 यहां आएगा। फिर देखो कितना है 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, लगभग कहां आएगा या भाई 3 इधर हो गया इसका और इसका 2 हो गया, क्योंकि यहां हमने 2 लिखा था तो 2 के ऊपर ही आएगा ना, ग्राफ में बिल्कुल सही दिखेगा वो। फिर देखो 4 और 0, इसका 4 और 0 कहां है यहां। ये अपने आगे पीछे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं है ना, ग्राफ में जब आप बनाओगे तो बिल्कुल सीधे दिखेंगे आपको। तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ टेढ़ा ऐसे, इनसे खींचेंगे जब एक सीधी लाइन में आएंगे तीनों। क्लियर हो गया, तो ये ग्राफ बन गया। अब जहां ग्राफ कट करेगा वो इसका आंसर होगा, इधर एक्स अक्ष पर और इधर कौन सा वाई अक्ष पर, वो इसी का हल है जहां वो एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इसमें ये और पूछा गया है कि जो इस त्रिभुज बनेगी ना, उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को छायांकित कीजिए और उनकी वैल्यू और बताइए। अब देखो जब इन ग्राफ बनाए हमने तो अक्ष के साथ एक त्रिभुज बन रहा है ना, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा, जिसको मान लो नाम दे दूं मैं यहां से, इसको ए दे दूं या बी और यहां क्या दे दें सी। ए का बिंदु जो आ रहा है वो किस पर आ रहा है, अपने इसके हिसाब से 2 और 3 पर आ रहा है ना, तो ए के निर्देशांक क्या हो गए 2 3। बी के बताओ -1 0 और सी के बताओ 4 और 0, बता दोगे। और इसको छायांकित और करना है, छायांकित करने का मतलब ऐसे ऐसे इसमें वो करना है गहरा, इसको कर दोगे। समझ में आ गया सबको। ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, ग्राफ में पूछा गया था।
तो इसको घोड़ा लगा लो, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्लियर हो गया सबका? हो गया क्या? यहां तक जो बताया वो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।